अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, अ हंगर आर्टिस्ट बाय फ्रांस काफ्का। ये स्टोरी फ्रांस काफ्का ने लिखी है 1922 में, और फ्रांस काफ्का 1883 में उसकी बर्थ हुआ और 1924 में उसकी डेथ हुई। फ्रांस काफ्का एक जर्मन शॉर्ट स्टोरी राइटर था और वो 20वीं सेंचुरी का एक मेजर फिगर भी माना जाता है। फ्रांस काफ्का के कुछ फेमस वर्क है द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कैसल। अब हम इस कहानी की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को समझ में आ जाएगा। ये कहानी एक हंगर आर्टिस्ट की है जिसको कुछ और नहीं आता सिवाय भूखे रहने का, और पिंजरे में कैद रहता था। पहले उसका काम बहुत मशहूर था, बहुत सारे फैमिली उसको देखने के लिए आते थे। लोगों को मज़ा आता था किसी ऐसे इंसान को देखने के लिए जो सूख सूख कर इतना पतला हो गया था, जो बहुत डरावना टाइप का लगता था। लोग डर जाते थे उसको देखकर, लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, भूखा रहना। इतनी ईमानदारी काम करने के बावजूद भी उस हंगर आर्टिस्ट को गुस्सा सिर्फ इसी बात पर आता था। लोग समझते थे कि ओह ज़रूर कुछ चीटिंग करता होगा। लोगों को भरोसा नहीं था कि 40 दिन तक बग़ैर खाने से इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। शुरू में आर्टिस्ट अपने अनोखे काम से काफ़ी पैसा कमाया, क्योंकि काम नया था। लोग आते थे उसको देखने के लिए। ये अपने आप को आर्टिस्ट मानता था जो पंजरे में सूख सूख कर मर रहा था। लोग रातों रात टार्च लेके खड़े रहते थे कि ये कुछ खाता तो नहीं। ये बात उसको बहुत बुरी लगता था कि लोगों को उसके ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं है। उस आर्टिस्ट के मैनेजर ने एक लिमिट बना रखी थी कि कोई इंसान 40 दिन से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, तो 40 दिन के अंदर उसको खाना वगैरह कुछ देते थे। जब भी उसका खाने खिलाने का वक़्त आता था तो एक डॉक्टर और 2 लेडीज़ आते थे उसको खाना खिलाने के लिए, पंजरे से बाहर निकालते थे, और उस वक़्त बहुत लोग जमा होते थे। मजबूरी थी उस हंगर आर्टिस्ट को खाना खाना, क्योंकि उसको खाना खाना पड़ता था, वरना ये तो एक्सटेंड करना चाहता था अपने इस टाइम को। उसका मन नहीं करता था खाना खाने का, लेकिन पब्लिक और मैनेजर उसको जबरन खिलाते थे। वक़्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट इस काम में कम होने लगा। कुछ अरसा बाद लोगों ने आना बिल्कुल बंद कर दी। जब लोगों का आना बंद हुआ तो उसे वो काम करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक ज़ू में बात की और वहाँ काम पकड़ लिया। तो ज़ू वालों ने उसका पंजरा बड़े बड़े जानवरों के साथ रख दिया, ताकि लोग जब जब लोग आए और उसको देखें। लेकिन बहुत कम लोग उसको देखने के लिए आते थे। वो वहाँ पर एक ज़ू वाले वहाँ पर एक डेली एक बोर्ड था, और डेली अपडेट कर होता था, डेली अपडेट करता था वो बोर्ड कि कितने दिनों से ये बंदा भूखा है। लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। एक भूखे आदमी को देखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। शुरू में ज़ू वालों ने वो बोर्ड अपडेट करता था, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। तो उस हंगर आर्टिस्ट ने अपने भूख की लिमिट बढ़ा दी, लेकिन बाद में ये खुद भी भूल गया कि कितने दिनों से वो भूखा है। वक़्त गुजरने के साथ साथ वो मज़ीद कमज़ोर हो गया और हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन ज़ू वालों ने उसको टच किया कि वो ज़िंदा है या मर गया है। वो मरने ही वाला था। मरने से पहले उसने ज़ू वालों से कहा कि मैं क्यों भूखा रहता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा मेरा पसंद का खाना ही नहीं मिला जो मैं खाऊं, इसलिए मैं भूखा रहता हूँ। और फिर वो मर गया। सर्कस वालों ने
ان کا پنجرہ وہاں سے ہٹا دیا۔ تو یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے ہمارا یہ کہانی۔ یہ کہانی ایک ایلیگری ہے۔ اس کہانی کے ذریعے کافکا ان لائل آرٹسٹ کے بارے میں بتاتا ہے جن کی کام کوئی قدر نہیں کرتا۔ وہ آرٹسٹ تو اپنے کام کے لیے ایماندار تھا، یہ ہنگر آرٹسٹ، لیکن وہ لوگ نہیں تھے، وہ مینیجر نہیں تھا، وہ سرکس والے نہیں تھے، انہیں صرف پیسے سے مطلب تھا، پبلک کو انٹرٹین سے مطلب تھا۔ آج سوسائٹی میں ایک آرٹسٹ کی ویلیو تب تک ہے جب تک وہ دنیا کو انٹرٹین کرتا ہے، جب تک وہ ڈیمانڈ میں ہے۔ لوگ کا اس سے انٹرسٹ ختم ہوا تو لوگ بھی چلے جائیں گے، انہیں آرٹ سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ سٹوری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔